जैन साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलसीएम पढ़ना है कि हमको क्या पढ़ना है, एलसीएम। तो एलसीएम हमको पढ़ने से पहले हमको एक चीज आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या क्या होता है। संख्या क्या है, ठीक है। तो संख्या जो होता है इसको बोलते हैं डिजिट नंबर। क्या बोलेंगे, डिजिट नंबर। जो डिजिट नंबर है ये कहाँ से स्टार्ट होता है तो बताएंगे जीरो से, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारी जो संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक ही जाया जाता है, किंतु अगर हम बात करें सभी संख्याओं को मिलाकर जब हम बनाते हैं तो अनंत तक जाते हैं। तो हम बताएंगे कहाँ से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। इसको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट बोलते हैं। और जो डॉट डॉट देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस तरह जो डॉट डॉट देख रहे हैं इसका नाम है शून्य। क्या नाम है, क्या नाम है बताएंगे, इसका नाम है शून्य। किंतु हम क्या पढ़ते हैं, इसको डॉट डॉट कहते हैं, लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, शून्य है इंग्लिश में। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसको, तो अब देखिए डिजिट नंबर हम जान गए, संख्या जान गए। अब क्या बात करेंगे, सम संख्या की बात करेंगे और विषम संख्या की बात करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। सम संख्या और विषम संख्या, देखिए सम संख्या जानने के लिए यदि आपको 0 से लेकर सिर्फ 9 तक अंक याद है तो आप समझ लीजिए सम संख्या और विषम संख्या क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सम संख्या कहता है कि हम 2 के पहाड़े में, यानी सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या कैसे पहचानेंगे, देखिए 2 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0। कैसे, देखिए 2 4 6 8 और 0। जैसे कि हम आपको बता दें कि संख्या पहचानने के लिए आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम 2 का पहाड़ा लिखें, 2 4 6 8 10 लिखे ना, फिर क्या लिखे 12 14 16, फिर क्या लिखेंगे 18 20 22 24 26 28 30। इसी तरह हम बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं जो 2 के पहाड़े में आती है। तो अब ये चीज हमको देखना है कि सम संख्या की क्यों, सम संख्या जो सम संख्या होती है, तो सम संख्या में हम देख रहे हैं क्या है, पहले 2 है, क्या लिख रहे हैं, इकाई हमारे क्या 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या हमारा 6 है, फिर क्या है 8, क्या है 8 है ना। फिर उसके बाद जो देख रहे हैं हमारी संख्या इकाई क्या है, 0 है, लिख लिया तक। अब हम देख रहे हैं कि फिर यदि हम फिर आगे चल रहे हैं तो फिर क्या लिख रहे हैं, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 0। तो क्या हमको बार बार लिखने की जरूरत है सम संख्या में, नहीं ना। तो हम बताएंगे कि इकाई अंक, देखिए इसमें इकाई अंक हमारे कहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि 2 अंक आ गए, क्या गया, जैसे कि मान लीजिए 10, तो हम बताएंगे इकाई और ये दाई। फिर इसके बाद मान लीजिए कोई अंक है तो क्या बताएंगे, सैकड़ा, और इसके बाद कोई अंक है क्या बताएंगे, ये 1000 है। इस तरह सबसे पहले हमारा जहाँ से स्टार्ट करते हैं इकाई, क्या बताएंगे, इकाई अंक। पहले हमारा इकाई अंक कंप्लीट होना चाहिए, क्या है, इकाई, क्या बताएंगे, इकाई कंप्लीट होना चाहिए। यदि इकाई आपका कंप्लीट है, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ये समझ लीजिए कि आपको एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम जानते हैं कि इकाई अंक क्या है, देखिए सबसे पहले जो लास्ट में क्या हो, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इसमें इकाई अंक क्या है
12 में तो बताएंगे कि इकाई अंक के स्थान पर कितना है 2 है और दाई अंक पर क्या है 1 है। तो हम लिखते हैं जब भी, जैसे कि आप लोग जोड़ लगाते हो, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 8 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना। तो 14 को हम क्या लिखते हैं इकाई अंक ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना हो गया 4 और दहाई अंक कितना है 1। तो एक हमारा जो दहाई अंक हुआ वो हासिल हुआ, जो हासिल हुआ उसको अगले में जोड़ देंगे 4 2 6, 6 एक हासिल कितना हो गया 7। तो अब इकाई अंक को हमको सिर्फ लेना क्या है, इकाई अंक से हमको पकड़ना है सम संख्या है विषम संख्या है कि कौन सी संख्या, ठीक है। तो हम बताएंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 6 है, फिर इसमें 8 है, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 0। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 2 4 6 8 0 इतना ही संख्या को हम पकड़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि सम संख्या या हमारी विषम संख्या है। अब जानते हैं विषम संख्या के बारे में। अब देखिए सम संख्या उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। और विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 2 के पहाड़े में ना आती, जिसका जैसे 2 का भाग दे तो उसमें क्या बचे 1 शेष बचे, तो हमारा क्या होगा वो विषम संख्या। जैसे कि 1 2 के पहाड़ा में आता है, न 3 आपका पहाड़ा में आता है, फिर क्या आता है न 5 आता है, न 7 आता है, न कितना आता है 9 आता है। फिर आप कहेंगे कि सर बहुत सारी संख्या हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, ये बताएंगे ना। चलिए इसके बारे में भी हम बता देते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, फिर क्या बताएंगे 13 बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, फिर बताएंगे 15 बता देंगे, 17 बता देंगे, 19 बताएंगे, 21 बताएंगे, 23 बता देंगे, 25 बताएंगे और 27 बताएंगे। आगे इसी तरह हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन आप इसमें क्या देख लो, विषम संख्या पहचानने का बस क्या तरीका था, विषम संख्या अगर पहचानना है आपको तो एक ही तरीका है। उसमें क्या लिखा था 1 3 5 7 और 9, बस इतना संख्या जान लेंगे तो आप समझ लीजिए क्या है विषम संख्या सम संख्या पहचानना सीख गए। क्योंकि हमको बार बार देखना है सम संख्या हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों में हमको बस एक चीज देखना है इकाई। क्या देखना है इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है इकाई का अंक देखना है। यदि आप इकाई का अंक समझ जाते हैं, इकाई अंक देखिए यदि सम संख्या में क्या है 2 4 6 8 और 0, किंतु विषम संख्या में कितना 1 3 5 7 9, तो क्या होगा विषम संख्या। लेकिन इसको सिर्फ इतना ही क्यों लिखा जाता है तो बताएंगे। इकाई अंक देखिए स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 3 5 7 9 हुआ। फिर से हम देख रहे हैं 2 अंक में तो इकाई अंक हमारा 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ये ना। फिर देखिए फिर यहाँ से 1 3 5 7 है, फिर आगे कितना आएगा आपका तो बताएंगे कि 29 फिर 31। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा इकाई अंक है तो सब यही बात क्या कर रहा है 1 से लेकर 1 3 5 7 9 को दोहरा है। तो हम क्या बताएंगे ये संख्या कौन सी है विषम संख्या है। अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे, देखिए इसमें तो जाएगी नहीं, 1 में तो जाएगी नहीं। अगर हम 2 का भाग 3 में दें तो हम देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा 2 एकम 2, कितना बच गए से। हमेशा इसमें ये बताता है कि हम जो आगे संख्या है क्या है आगे संख्या लिखा है 1, ये हमेशा विषम संख्या में जब 2 से भाग दिया जाता है तो सभी 1 बचता है तो वो क्या हो जाएगी हमारी विषम संख्या हो। तो अब देखिए लेकिन सम संख्या की बात करें तो अगर हम 8 में भाग दे रहे हैं तो 8 में भाग दें तो बच जाएगा तो चौका 8। क्या यहाँ पर शेष बचा नहीं बचा ना। तो सम संख्या का पहचान क्या है, इसको हम क्या कर देंगे आगे लिख देंगे जिसमें 0 संख्या बचे। क्या बचे जिसमें 0 संख्या बचे वो क्या हो जाएगी सम संख्या हो। क्लियर यहाँ तक। तो अब देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग पकड़ लेंगे सम संख्या और विषम संख्या।
तो चलिए पहचान कुछ बता देते हैं आपको। अब देखिए विषम संख्या पहचानने का नियम क्या है कि आप 1, 3, 5, 7 और 9 बस इतना याद कर लीजिए, आप पहचान जाएंगे विषम संख्या। और सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8 और 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब सम संख्या और विषम संख्या पहचानने का। जैसे कि आप बताइए कि 24, 25, 24 हो गया, 25 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, और 0, 12, 15, 16, 17, 99, 100। इसमें से आपको छांटना है कि सम संख्या कौन सी है, सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। क्या बताएंगे? सम संख्या और विषम संख्या। जो सम संख्या और विषम संख्या है इसमें हमको छांटना है। तो यदि हम जानते हैं कि सम संख्या का नियम क्या कहता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सम संख्या का नियम कहता है कि इसमें क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ये क्या होगा? जिसका इकाई अंक 2, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 और इतना होगा, तो हम क्या बताएंगे? सम संख्या। और विषम संख्या पहचानने का नियम क्या है? जिसमें 1 हो, क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। ये क्या होगा? हमारा विषम संख्या होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले 2 दिया है, तो हम देख रहे हैं सम का नियम क्या है, 2 से पूरा कट जा रहा है। क्या करेंगे? जब 2 से 2 में भाग देंगे कितना आ गया, यानी जो कम, तो यहाँ पर 0 बच गया। तो हम देख रहे हैं कि किस में आ रहा है, 2 की पारा में आता है 2, तो क्या होगा? ये पहला सम संख्या होगा। अब 4 को जो देख रहे हैं, 4 सम संख्या में आ रहा है क्या? हाँ, तो बताएंगे ये भी क्या हो जाएगा? सम संख्या। फिर देख रहे हैं 25, क्या है? 25। तो हमको आगे वाले अंक से मतलब नहीं, किससे मतलब है? हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो हम देख रहे हैं कि 2 से पूरा नहीं कट रहा है, 2 गुना के 4 होता है। अगर हम 5 में भाग देंगे कितना होगा? 1 से बच रहा है। तो हम बताएंगे कि 2 की पारा में 5 नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब देख रहे हैं 1 की पारा में भी, जैसे जो 1 है 2 की पारा में आता है, नहीं आता है, तो हम बताएंगे कि क्या है? हमारा एक विषम संख्या है। क्या 3 सम संख्या है या विषम संख्या? तो कहेंगे नहीं सर, ये क्या है? 3 जो है हमारा सम संख्या नहीं है, जो 3 किसमें आता है? ये सम संख्या नहीं है। ठीक है। अब देखिए जो हम देख रहे हैं कि 3 जो है क्या सम संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? तो हम बताएंगे कि जो 2 का पारा होता है, 2 के पारे में 3 नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब देख रहे हैं कि 7 जो है, क्या 7 2 की पारा में आता है? नहीं आता है, तो क्या बताएंगे? 7 जो है हमारा विषम संख्या। लेकिन 8 2 की पारा में आता है, तो हम बताएंगे कि 8 जो है हमारा क्या है? सम संख्या है। और 9 को अगर हम बात करें तो 9 भी क्या होता है? 2 की पारा में आता है? नहीं आता है, तो क्या बताएंगे? कौन सी संख्या है? विषम संख्या। लेकिन यहाँ पर 0 दिया है। क्या दिया है? 0। तो 0 का नियम है, 2 की पारा में तो 0 नहीं पहले आता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है। तो हम बताएं कि आगे से मुझे नहीं मतलब, किससे मतलब? मुझे सिर्फ इकाई के अंक से मतलब। क्या है? इकाई के अंक से सिर्फ मतलब है। तो हम बताएंगे कि 0 क्या है? 0 एक सम संख्या है। अब देख रहे हैं कि क्या लिखा है? 12। तो 12 का इकाई अंक देख रहे हैं क्या है? 2। क्या 2 के पारा में आता है? तो बताएंगे हाँ सर। क्या हो जाएगा? यह 2 सम संख्या। लेकिन 15 की बात करें तो 15 में हमको क्या देखना है? 5 सम संख्या या विषम संख्या? कहेंगे नहीं, 5 जो है 2 की पारा में
नहीं आता है तो क्या बताएंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 16 की बात करें तो इकाई अंक हम देख रहे हैं क्या है, 6 है। जब 6 दिया है तो हम बताएंगे कितना है, ये सम संख्या है विषम संख्या, तो बताएंगे सर ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अगर 17 की बात करें तो 17 में देख रहे हैं क्या है, ये 7 2 की पारा में आता है, नहीं आता है ना, क्या बताएंगे, यह हमारा कौन सी संख्या है, विषम संख्या। लेकिन 9 की बात करें, 9 नहीं है, यानी 99। ठीक है, कितना है, 99 है। तो 99 यानी कि 99 से मतलब नहीं हम लोग को, सिर्फ लास्ट वाले अंक से मतलब, क्या है सम संख्या या विषम संख्या, तो बताएंगे नहीं सर ये क्या है, विषम संख्या 99 है। और 100 की बात करें तो 100 इसमें लिखा तो है, लेकिन हमको किससे मतलब है, सिर्फ ओनली इकाई अंक से मतलब है। तो 100 क्या है हमारा, यानी 0 दे दिया, तो 0 क्या हो जाएगा हमारा, सम संख्या। ठीक है, इसी प्रकार अब हम आगे लगाएंगे तो ये पता कर पाएंगे कि एलसीएम जब हम लगाएंगे तो एलसीएम पढ़ते समय इन सब चीज का हमको बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है, इसलिए आपको ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले